Good morning, all. How are you? I am Sunil Kumar on behalf of. Today we are going to be learn SQL store procedure. What is SQL store procedure? We are going to be learned in this topic. बेसिकली स्टोर प्रोसीजर क्या होता है इसके बारे में अपन देखने जाएंगे. सो स्टोर प्रोसीजर ऑफ्टन इज कॉल्ड procedure is called often a store procedure is a collection of pre-compiled SQL statement stored inside the database, right? जो एक तरह का प्री कंपाइल क्या है, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि आपके पास मोर देन वन से स्टेटमेंट होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं. इट इज अ सब रूटीन और सब प्रोग्राम इन अ रेगुलर कंप्यूटिंग लैंग्वेज. अ प्रोसीजर ऑलवेज कंटेंट अ नेम. हर प्रोसीजर का एक नेम होता है, पैरामीटर लिस्ट होती है एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट? वी कैन इन्वोक द प्रोसीजर बाय यूजिंग द टिगर. और टिगर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर को इन्वोक करते हैं. अदर प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन सर्च एज जावा हुआ, पाइथन हुआ, पीएचपी है, एटसेट्रा. सो एंड सो एप्लीकेशन वी कैन यूज द प्रोसीजर बाय द टिगर. It was introduced in MySQL version 5. Presently, it can be supported almost all relational database management system. तो यहाँ पे अपन ऐसे प्रोसीजर देखते हैं क्या होता है आपके पास, जिसके बारे में. A procedure is called recursive store procedure when it call itself. Most database system support recursive store procedure, but it is not support well in MySQL. Recursive store procedure क्या होते हैं आपके पास, itself आपके पास वो कॉल होते हैं, राइट? कि जब, लेकिन ये क्या होता है, MySQL इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दूसरे आपके पास एसक्यूएल सर्वर वगैरह इसको सपोर्ट करते हैं. स्टोर प्रोसीजर फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, राइट? स्टोर प्रोसीजर इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन. परफॉर्मेंस आपके एप्लीकेशन को बढ़ाते हैं. वंस स्टोर प्रोसीजर आर क्रिएटेड, दे आर कंपाइल्ड एंड स्टोर इन द डेटाबेस. स्टोर प्रोसीजर रिड्यूस द ट्रैफिक बिटवीन द एप्लीकेशन एंड डेटाबेस सर्वर. क्योंकि नेचुरल आपके पास एक बार इसको आपने स्टोर कर लिया है तो इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस को, क्योंकि वो क्या होता है आपके पास क्रिएटेड होने के बाद कंपाइल एंड स्टोर डेटाबेस के अंदर ही होते हैं, ठीक है ना? तो ट्रैफिक आपके पास वहाँ पे आपका रिड्यूस होता है. बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन हैज टू एंड टू सेंड ओनली द स्टोर प्रोसीजर नेम. जस्ट नेम आपके पास सेंड करता है एंड पैरामीटर इंस्टेड ऑफ द सेंडिंग द मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट को ना सेंड करके वो केवल आपके पास नेम और उसके आपके पास पैरामीटर्स को सेंड करता है. सो उसके कारण आपका ट्रैफिक रिड्यूस होता है, कम ट्रैफिक होता है, राइट? एप्लीकेशन और सर्वर के बीच में. स्टोर प्रोसीजर आर रीयूजेबल. जैसे नेचुरल आपके पास आपने प्रोसीजर बना के रखा है तो वो रीयूजेबल होता है एंड ट्रांसपेरेंट टू एनी एप्लीकेशन. हर एक एप्लीकेशन के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, ओके. अ प्रोसीजर इज ऑलवेज सिक्योर्ड. ये चीज़ पे ध्यान देना कि हमेशा वो सिक्योर होते हैं. द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कैन ग्रांट परमिशन टू एप्लीकेशन दैट access store procedure in the database without giving any permission on the database table. तो यहाँ पे आपके पास सिक्योर होने के कारण क्या होता है, आपके पास इसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं. और डेटाबेस कैन बी ग्रांट परमिशन टू एप्लीकेशन, ठीक है ना, जो कि आपके पास स्टोर प्रोसीजर को स्टोर करने के लिए, राइट? नेक्स्ट अपन देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ प्रोसीजर. प्रोसीजर क्रिएट कैसे किया जाता है. तो प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए एक सिंटेक्स होता है आपके पास, जिस सिंटेक्स को अपन यूज लेते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इट कैन रिटर्न वन और मोर वैल्यू और थ्रू द पैरामीटर्स और समथिंग समटाइम्स मे नॉट रिटर्न एट ऑल. हो सकता है प्रोसीजर रिटर्न कर रहा हो वैल्यू एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, या हो सकता है कोई वैल्यू रिटर्न भी ना कर रहा हो, क्योंकि डिपेंड ऑन पैरामीटर्स आप क्या पास कर रहे हैं और किस टाइप का आप प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं. बाय डिफॉल्ट अ प्रोसीजर इज एसोसिएटेड विद आवर करंट डेटाबेस. डेटाबेस के साथ होता है, बट वी कैन ऑल्सो क्रिएट इट इनटू अनदर डेटाबेस. किसी और डेटाबेस में भी क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द करंट डेटाबेस बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ डेटाबेस एंड डॉट पैरामीटर प्रोसीजर नेम
तो सीधा कंप्लीट सिंटेक्स हियर। जैसे यहाँ पे आपने डिलिमिनेटर यूज लिया एम परसेंट के साइन के साथ, फिर आपने यहाँ पे क्या करा, प्रोसीजर का क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, देन इन आउट और इन आउट बोथ आर यू कैन ऑप्शनल। फिर आपके पास प्रोसीजर टाइप्स, किस टाइप का प्रोसीजर है, नेम, और नेम के बाद टाइप आप डिफाइन करेंगे, पैरामीटर्स इफ यू आर गोइंग टू बी गिव द पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स यहाँ पे आप पास करेंगे प्रोसीजर में, एंड बिगन करेंगे प्रोसीजर को यहाँ से आपके पास इसकी बॉडी। नाउ देन यू कैन यूज डिक्लेरेशन सेक्शन एंड एग्जीक्यूशन सेक्शन, दोनों यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एंड देन आपके पास आप क्या करेंगे, उसको एंड के साथ एम परसेंट के साथ में क्लोज कर देंगे, राइट। फिर लास्ट में डिलिमिटेटर सेमीकोलन। तो ये था आपके पास प्रोसीजर को डिफाइन करने का सिंटैक्स, ओके। अब पैरामीटर्स एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, पैरामीटर्स सबसे पहले तो आपके पास इसमें क्या चीज़ है, प्रोसीजर नेम आपके पास आता है जो कि स्टोर दी प्रोसीजर जो आप स्टोर करने जा रहे हैं। फिर पैरामीटर्स इज प्रेजेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स यू कैन असाइन, इट कैन बी मोर देन वन आप क्या पैरामीटर डाल सकते हैं। डिक्लेरेशन सेक्शन इट है, इसमें डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, और साथ में आपके पास एग्जीक्यूशन में फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एसक्यूएल पैरा माई एसक्यूएल प्रोसीजर पैरामीटर हैज वन और मोर मॉडल, जहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं इन पैरामीटर्स आउट पैरामीटर्स, यानी आपके पास इन दिस डिफॉल्ट मोड इट कैन बी पैरामीटर्स सच एज इनपुट, सच एज एन एट्रीब्यूट्स आपके पास आ सकते हैं। व्हेन वी डिफाइन इट्स इस कॉलिंग प्रोग्राम हैज टू पास एन आर्ग्यूमेंट टू द स्टोर प्रोसीजर, जो स्टोर प्रोसीजर में आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, राइट। दिस प्रोसीजर वैल्यू इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड होती है आपके पास, ध्यान रखिएगा। और आउट पैरामीटर इट कैन बी पास पैरामीटर एज आउट, जहाँ पे आप बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज इनसाइड द प्रोसीजर स्टोर प्रोसीजर, एंड द चेंज या न्यू वैल्यू इज पास्ड बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम के अंदर नई वैल्यू भी पास की जा सकती है। इट is noted that procedure cannot access the out parameter initially value when it start, डायरेक्ट आपके पास को एक्सेस नहीं कर सकता है। इन आउट पैरामीटर जब यूज लेते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इन और आउट, इट इज मींस द कॉलिंग प्रोग्राम कैन पास द आर्ग्यूमेंट, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, एंड द प्रोसीजर कैन मॉडिफाई द इन आउट पैरामीटर्स, जो भी आप इन आउट पैरामीटर्स को है वो बाद में आप प्रोसीजर चेंज कर सकता है, right. So then the passes a new value back to the calling program. How to call the procedure, प्रोसीजर को कॉल करने का एक मेथड है सिंपल, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, कॉल और प्रोसीजर का नेम, और इफ यू आर गोइंग टू बी इफ एनी पैरामीटर्स जो आपने डिफिनेशन के टाइम दिया है, तो उसको आप यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर दीजिए। तो इस तरह से कॉल भी किया जा सकता है प्रोसीजर को। देन आता है एग्जाम्पल, देखते हैं अपन छोटा सा एक, जिसमें आपने क्या करा, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर एग्जाम्पल। तो नीचे आपने लिखा यूज डेटाबेस, डेटाबेस का नाम दिया, डेटाबेस का नाम आपके पास सपोज आपने दिया स्टूडेंट इन्फो, तो स्टूडेंट की इन्फो आपके सामने नजर आ रही है। देन प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर्स अपन ने एक डिफाइन करा, जिसमें क्या करा, सपोज वी वांट टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल दोज हु आर मार्क आर ग्रेटर देन 70, 70 से ज्यादा हो उनके सारे रिकॉर्ड निकाल के आ जाए, और ठीक है। तो यहाँ पे एक गेट मेरिट पैरामीटर्स आपने डिफाइन करा स्टूडेंट नाम से, गेट मेरिट स्टूडेंट, ओके। बिगन करा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, वही आपने कमांड लगाई क्योंकि प्रोसीजर में लगती, तो अल्टीमेटली क्या है, वही कमांड्स और एसक्यूएल है जो आपने यूज सीखा है। वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 70, एंड सेलेक्ट करा आपके पास काउंट स्टूडेंट कोड को काउंट करें एज नंबर टोटल स्टूडेंट्स, उसका एलाइज क्रिएट होगा, देन फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, एंड कर दिया आपके पास, और डिलीमीटर एंड किया, तो यहाँ पे सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। देन कॉल कराने के लिए आपने सिंपली क्या करा, कॉल गेट मेरिट, सिंपल कॉल कराया, और इस तरह से आउटपुट आपके सामने आया कि 9 स्टूडेंट जो कि आपके पास मोर देन 70% मार्क्स से आ रहे हैं, राइट। ये था आपके पास प्रोसीजर को। देन वी विल सी नेक्स्ट प्रोसीजर विथ इन पैरामीटर्स, कि पैरामीटर्स में आपके पास अब कोई पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं तो पैरामीटर्स भी यहाँ पे पास किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे गेट इन वेरिएबल वन पास किया आपने, तो लिमिट आपने डिफाइन कर दी कि यहाँ पे लिमिट मुझे वेयर वन की लिमिट यहाँ से डिफाइन करके फिर आप प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं।
तो यहाँ से आप क्या 4 स्टूडेंट करें तो टॉप 4 के आपके पास वो रिकॉर्ड देगा केवल। यू कैन सी। ओके। ऐसे ही आपने आउट फंक्शन लगाया तो आउट में आपने क्या करा, कीवर्ड के थ्रू आउट और मैक्सिमम आपने यहाँ पे फंक्शन आपने डिफाइन करा कि मैक्सिमम स्टूडेंट की मैक्सिमम मार्क्स जिसका हो उसका आपके पास आउटपुट आया। तो यहाँ पे एक डिस्प्ले मैक्स मार्क्स नाम से एक फंक्शन बनाया आपने, प्रोसीजर बनाया, इसमें आउट करा हाईएस्ट मार्क्स। अब हाईएस्ट मार्क आपके पास आप आईएनटी इंटीजर टाइप का है जो कि बिगन करते हुए सेलेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट मार्क्स आपने यहाँ पे डाला, देन इनटू क्या करा हाईएस्ट मार्क जो वहाँ से आ रहा है आपके पास, उसको यहाँ पे आपके पास इन करेगा फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। तो आपका इस तरह से वो रिजल्ट जब आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे एम पर्सन के साथ में जिसको आप कॉल कर रहे हो उसको यहाँ पे आपका सेलेक्ट क्वेरीज के साथ में आपको डालना पड़ेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, पैरामीटर्स पास किया है आपने आउट, तो एट द रेट साइन के साथ एम और यहाँ पे एट द रेट साइन के साथ इसको आप इनपुट इनपुट भी देंगे, तब जाके आपकी वो रो इफेक्ट करेगा, राइट। तो इसमें कोई क्वेरीज हो कुछ पूछना हो तो आप यू कैन आस्क मी। नाउ प्रोसीजर अपन ने सिंपल देखा आपके पास कि हाउ टू स्टोर द प्रोसीजर, कैसे स्टोर करते हैं इसके बारे में देखा। वी विल सी इन नेक्स्ट चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू बी लर्न। थैंक यू।